बल्कि संतों ने तो उससे भी आगे बढ़ के कह दिया कि गुरु में और उस पारस पत्थर की तुलना करते हुए कहा, पारस में और गुरु में यही अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। कि पारस पत्थर तो सिर्फ लोहे को ही सोना बनाता है, लेकिन गुरु तो अपने समान बना देता है। जो उनके साथ मिल जाता है, उनकी शिक्षा को अपनाता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है और नियमों का पालन करता है। इसीलिए शास्त्रों में जहां कहीं देखोगे गुरु भक्ति को कहा है। गुरु भक्ति पर इतना जोर दिया गया। गुरु भक्ति है क्या? गुरु भक्ति इसको ना मान लेना कि नोट चढ़ा दिए, कपड़े लेके चले गए, साल उड़ा दिया, या और चीजें तोहफे के रूप में लेके गए, कभी जन्मदिन के बहाने से, कभी किसी और बहाने से। क्या करेंगे? ये चीजें कोई काम आने? ये रस्म रिवाज है दुनिया की। है तो दुनियादारी में भी अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, साथ वालों को हम सबको देते लेते हैं। ये तो एक नियम है दुनिया में, जो जैसा देगा वैसा ले लेगा। जिसको जो देते हो वो तुम्हें भी देगा। ये कोई देने लेने वाली चीज नहीं है। लेकिन गुरु भक्ति क्या है? गुरु क्या मांगता है आपसे? गुरु कहता है कि तुम उस नाम की कमाई करो, मुझे धन की जरूरत नहीं है, मुझे चीजों की जरूरत नहीं है। मन को पवित्र करो, शुद्ध करो, कि मेरा दिया हुआ जो ज्ञान है उसका तुम याद रखो और अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाओ। जो गुरु की आज्ञा में चलता है, उसको भूलता नहीं है, माथे से नहीं उतरने देता है, तो निश्चित रूप से अगर वो भजन कम भी कर पाता है तो भी कोई बात नहीं। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी संभाल होती है और वो जीव नरकों में नहीं जाता, गुरु उसको संभाल लेता है। जरूरी नहीं कि इसी जीवन में उसका कल्याण हो। आप कहोगे हमें कैसा पता चलेगा? वैसे तो पता चलने की बात, संत मत झूठा वायदा नहीं करता, ये तो एकदम सच्ची बात कहता है। वो तो ये कहता है कि जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जो गुरु कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हें विमान लेने के लिए आ जाएगा, या तुम्हारा ये होगा वो होगा, सब झूठी बातें हैं। तुमने अगर जी नहीं पा लिया, नहीं समझ लिया कि तुमने क्या किया। काफी सत्संगी आते हैं, आके कहते हैं कि जी मेरे पिताजी ने चौड़ा छोड़ा, उसने पहले बता दिया कि मैं इस दिन जाऊंगा, मेरा ये टाइम है जाने का, बेशक मेरी वो ना करो। अभी अपने ये बैठा, इसका भाई था, डॉक्टर के पास लेके गए, बीमार था ही नहीं, डॉक्टर से वहाँ घर वालों से कह दिया कि अब मेरा शरीर पूरा होगा। ये बोले कोई बात हुई, डॉक्टर के पास ले जाके डॉक्टर ने ECG की, हार्ट चेक किया, बोला ठीक है, ब्लड टेस्ट किया, बोला शुगर ठीक है, ब्लड प्रेशर देखा, बोला वो भी सही है। कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मैं सारा सही हूँगा, लेकिन मेरा शरीर पूरा होने वाला है। और ये सब के सब देखते रह गए, 2 मिनट में वहीं बैठे बैठे शरीर पूरा हो गया। तो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि इंसान जब इसी जीवन में जिसको कुछ नहीं मिलता है, नहीं समझता है, नहीं पाता है, नहीं बता पाता है, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता है। ना बताने के कारण होते हैं, ये दुनिया के बंधन हैं। हम आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, इस जीव से गहरे संबंध हैं। अगर पहले जिसको पता लग जाए, जो उस मालिक ने रचना रची है, बहुत सोच समझ के बड़ी गहराई से हर बात को जब उन्होंने ऐसा सोच लिया, तब वो बात यहाँ बढ़ाई है। नहीं तो जीव के साथ ये मोह का बंधन नहीं होता तो कोई किसी का कुछ नहीं करता। ये सब संसार में कोई कर्जा लेने आता है, कोई देने आता है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जिसका पूरा हो जाता है वो पूरा करके चला जाता है। कोई दुश्मन बन के लेता है, कोई मित्र बन के लेता है, कोई रिश्तेदार बन के लेता है, कोई संतान बन के लेता है। बल्कि स्वामी जी महाराज ने तो एक वाणी में लिखा है कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, इन संगी साथियों में कोई मित्र नहीं है हमारा। क्यों नहीं है मित्र? आदमी चोर आदमी के आगे पीछे से उसको छीन के ले जाता है, चोरी करके ले जाता है, आंख मिचौनी करके। ठग उसको उसका बन के मीठा बन के ले जाता है। डाकू अपनी ताकत से उससे छीन के ले जाता है। तो हमारे पास कौन से ठग हैं? मीठे ठग हैं, अपने बने हुए हैं। कोई रिश्तेदार है, कोई संतान है, कोई मित्र है, वो अपने हैं, उन पर हर प्रकार से हमारा विश्वास है। लेकिन वो भी हमें ठगते हैं, हमारे हैं नहीं, क्योंकि मित्र हमारा है नहीं इन ठगियन में कोई भी। ये सब के सब ठग हैं। ठग अपना बनता है, मीठा बोलता है, अच्छा व्यवहार करता है, अपना दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता ये है वो अपना है नहीं। तो जो भी चीज हमें इस संसार में भासती है, ठीक है, अपना कर्ज और कर्ज चुकाने के लिए, फर्ज को पूरा करने के लिए हम सभी काम करते हैं, लेकिन जब वास्तव में देखोगे तो ये सब के सब हमारा कोई नहीं है।
हमारे होते तो हमारे साथ जाते, हमारे साथ तो हमारे कर्म जाते हैं। जो बुरा करके जाता है तो उसके बुरे कर्म साथ जाते हैं, और अच्छा करके जाता है तो उसके अच्छे साथ जाते हैं। जो बुरे करके जाता है वो लंगड़ा लूला अंधा बन के आता है संसार में, कोटी कंगला भिखारी बन के आता है, दुख भोगता है, क्योंकि खोटे कर्म किए थे उनका फल है। जिसने अच्छे काम किए राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाएगा। लेकिन दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहे की बेड़ी है तो एक सोने की है। बुरा करने वाली लोहे की बेड़ी है, बंधन है। अच्छा करने वाली सोने की बेड़ियां है, बंधा हुआ वो भी है। लेकिन संतों का ये मार्ग नहीं है। संतों का मार्ग सुरत शब्द का योग है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का है। अपने कर्म से मुक्ति पाके और अपने जो कर्म का भोग है उसको यहीं मेट के अपने जिस स्थान से आया था, जिस घर से ये आया था, उस घर में वापस जाने का है। क्योंकि संसार में तो अपने कर्म भोग से हम आते हैं, कर्म पूरा हो गया, लेखा हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर आना जाना भी यहाँ खत्म हो जाएगा। अमर होना है क्या? जिसका जन्म नहीं हो वो अमर हो जाता है, लेकिन जो जीता है वो मरता भी है। मर जो एक बार मर गया पीछा छूट गया उसका। तो इसलिए एक बार मरने की तरकीब सिर्फ संतों के पास है, और वो संतों का बताया हुआ नाम कभी मिथ्या नहीं जाता। संत उस शक्ति को प्रकट करके शिष्य को बताते हैं जो उसके जीवन को ऐसा बना देती है कि जीते जी वो यही पा लेता है, वही समझ लेता है कि मेरे जीवन के अंत में मेरा परिणाम क्या होगा और मैंने जो किया है वो कैसा है, कि या तो मुझे कर्म भोगने पड़ेंगे या मेरे पूरे हो सके। इसलिए प्रेमियों, हर आने वाला दिन एक संदेश देता है। पल पल करके हमारा जीवन बीता जा रहा है, कीमत इसकी बहुत है, लाल और हीरों के बराबर है। लेकिन उसकी कीमत को पहचान के, अपने कर्म को पहचान के जो कर्म को बढ़ा लेता है, सुधार लेता है, वो समझो कि अपने जीवन को सफल कर लेता है। लेकिन जो खुद ही बना के, भार बना के अपने सिर पे रख लेता है, उसको तो भाई काल माया और यम यहाँ लूटते हैं। वो लेंगे, उनकी जगह जगह पर चौकी है। जिन अपनी खुद ही गंवाई ते सब अजाबों छूटे। जिन्होंने अपनी खुद ही गंवा दी वो सब बीमारियों से छूट गए। और जो खुद ही के अहंकार में रह गए कि मैं कुछ नहीं है, ये अहंकार है, ये इंसान को डुबो देता है बिना पानी की सागर में। पानी के अंदर सब डूबते हैं, लेकिन अहंकार ऐसा सागर है जिसमें डूबने के बाद निकलता नहीं है, बिना पानी के ही उसकी मौत हो जाती है। तो कही है कि जिन्हें अपनी खुद ही गवाई ते सब अजाबों छूटे, ते ही जगात के ही फिर लागे जेड़ा पंड सरोचा छूटे। जो कर्म की पांड जिसने सिर से उठा के फेंक दी, उसको जगात किस चीज की देनी पड़ेगी? जगात तो उसको देनी पड़ेगी, कर्म की गठड़ी जो लिए फिर है। जिन्हें कर्म की गठड़ी फेंक दी उसको जगात उससे कौन मांगेगा? खुद ही गवाई ते सब कुछ पाई, इस खुदी बहुत घर टूटे। इस खुदी जिसने खोदी उसने सब कुछ पा लिया। इस खुदी ने बहुत लोगों के घर लूटे हैं। जिन्होंने खुदी से पीछा छुटा लिया उसको उसने सब कुछ पा लिया। इसलिए इस खुदी को जो अपनाए फिरते हैं, अहंकार में डूबे फिरते हैं, कोई धन के अभिमान में है, कोई ऊंचे पद के अभिमान में है, कोई ऊंची जाति के अभिमान में, कोई ताकत में, कोई हुस्न में, कोई किसी चीज में। अरे ये चंद रोज के चोचले हैं, खत्म हो जाने हैं। ये बात सोचो कि राज नहीं पोपो बाई का, लेखा पाई पाई का, पाई पाई का लेखा सबको देना पड़ेगा प्रेमियों। इसलिए अच्छा करो, स्वच्छता की ओर ध्यान दो। हमारी सरकार बहुत जोर देती है। स्वच्छता अगर नहीं है हम में, पहली स्वच्छता शरीर की है। शरीर को स्वस्थ रखोगे अच्छे विचार आएंगे। फिर दूसरी स्वच्छता, आसपास का वातावरण ही स्वच्छ नहीं होगा शरीर को शुद्ध करने से क्या है? हाथी जाके पानी में स्नान करता है, बाहर आके मिट्टी फेंक लेता है, क्या फायदा उसका? जब आसपास का वातावरण हमारा शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो मन की शुद्धता तो दूर रही, तन की शुद्धता ही भी नहीं रहेगी। उसकी बदबू और जो गंदगी है वो हमें परेशान किए रखेगी। इसलिए आसपास का वातावरण शुद्ध हो, हमारा शरीर शुद्ध हो, अंदर से हमारा मन शुद्ध हो। ये तीनों प्रकार की शुद्धताएं होंगी। तन की शुद्धता तो हो जाएगी सेवा करने से, बताई थी। इसी प्रकार से स्वच्छता जरूरी है। रोजाना दांतों में मंजन करते हो, आंखों में सफाई करते हो, शरीर को नहाते धोते हो, कपड़ों को स्नान करते हो, घर मकान में झाड़ू पोछा, रसोई में बाथरूम तक साफ करते हो। फिर मन को साफ क्यों नहीं करते? मन की सफाई भी बहुत जरूरी है। जब बाहर की सफाई होंगी तो मन की सफाई भी होगी। अच्छे वातावरण में आदमी का मन लगता है। तुम कहीं गंदी जगह में 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते और किसी सुंदर बाग बगीचे में घंटों तक टहलते रहते हो। इसलिए वातावरण शुद्ध बनाओ।
शुद्ध वातावरण के लिए कोई एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं, हम सबका फर्ज बनता है। इसलिए हमने तो आगे तक किया पॉलिथीन का प्रयोग ना करो। सब सत्संगी ये प्रण करके जाओ, हम पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी उसमें प्रसाद ना लाएंगे और ना ही लेके जाएंगे।